हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टॉपिक्स को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप कभी भी इन टॉपिक्स को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप कभी भी मैथ के किसी भी फार्मूले के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसके 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि पहले वाले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में साइन और साइन का उल्ट यानी कि कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तीसरे में टैन और टैन का उल्ट कॉट ऑफ थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह से फोर्थ में कॉज और कॉज का उल्ट सेकंड थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये हम याद कैसे रखेंगे। तो इसके लिए आपको जस्ट एक वर्ड याद करना पड़ेगा। वर्ड क्या है हमारे पास? एक्ट्स, यानी कि ACTS, एक्ट्स। और इसको लिखना हमने कैसे है, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे तो पहले A, फिर C, उसके बाद T और एंड पे आएगा S। तो A फॉर ऑल यानी कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से फोर्थ वाले में जब हम जाएंगे वहाँ पे C है तो C फॉर कॉज, कॉज और कॉज का उल्ट सेकंड ये पॉजिटिव होंगे। उसके बाद थर्ड वाले में टैन, T फॉर टैन और टैन का उल्ट जो होगा कॉट ये पॉजिटिव होंगे। और सेकंड वाले में जब हम जाएंगे तो S से साइन ऑफ थीटा और साइन का उल्ट कोसेकेंट ये पॉजिटिव होंगे। तो अगर आप ये की वर्ड याद रखते हैं तो आप इसके ज़रिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से वाले क्वाड्रेंट में कौन से वाले फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। चलिए उसके बाद एक और बात करते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो 0 रेडियन होता है। तो यहाँ पे पहुँचते हैं वर्टिकल लाइन पे तो यहाँ पे एंगल हमारा π/2 हो जाता है। इसके बाद जब हम π/2 और कवर करते हैं तो एंगल हमारा पाई हो जाएगा। जहाँ पे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ख़त्म होगा वहाँ पे एंगल पाई होगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे एंगल हमारा 3π/2 बनेगा। और उसके बाद जब हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये 2π होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल होता है नेगेटिव साइन ऑफ थीटा के और कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा के। इसी तरह से टेन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल होता है नेगेटिव टेन ऑफ थीटा के। तो ये साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया साइन के साथ नेगेटिव आ गया, कॉज के साथ नेगेटिव नहीं आया। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो देखेंगे, क्योंकि लॉजिक देख के हम काम करेंगे ना। अगर हम लोग रट्टा लगाएंगे तो कभी भी हम मैथ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी, लॉजिक देखना है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, जब हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव आता है। इसी तरह से जब हम लोग क्लॉकवाइज यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो नेगेटिव आता है। अब जो साइन है हमारे पास, इसके साथ एंगल नेगेटिव थीटा है। इसका मतलब है हमने क्लॉकवाइज चलना है। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कौन से वाले क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे? नेगेटिव की तरफ, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। तो आप लोग देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज पॉजिटिव होता है और कॉज का उल्ट सेकंड पॉजिटिव होता है। इस हिसाब से साइन भी नेगेटिव होगा और टेन भी नेगेटिव होगा। इसी वजह से साइन ऑफ नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव साइन ऑफ थीटा के इक्वल है और टेन ऑफ नेगेटिव थीटा जो है वो नेगेटिव टेन ऑफ थीटा के इक्वल है। लेकिन जो कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा है ये कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, क्योंकि हमारा एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फार्मूला है ना, उनको देखते हैं। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा
इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। अब ये कैसे हमारे पास आया, इसको सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे एंगल π/2 है, हमने साइन लेना है π/2 माइनस थीटा, यानी कि π/2 में से कुछ थोड़ा सा एंगल जो है वो हमने कम करना है। तो जब हम π/2 में से कुछ थोड़ा सा एंगल कम करेंगे तो हम कौन से वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तमाम के तमाम एंगल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से कॉज ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड पे तो साइन है, तो राइट साइड पे ये कॉज कैसे बन गया। इसकी भी वजह बताता हूँ। जब हम लोग ये वर्टिकल लाइन जो है जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हम लोग जो फंक्शन होगा उसको चेंज कर देंगे। साइन का कॉज बन जाएगा और कॉज का साइन बन जाएगा। इसी तरह से टैन का कॉट बनेगा और कॉट का टैन बनेगा। तो इसलिए साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल होगा कॉज ऑफ थीटा के। इसी तरह से कॉज ऑफ π/2 माइनस थीटा, अगेन π/2 में से हम कुछ एंगल थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इसलिए हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज भी पॉजिटिव होता है, और जब कॉज को चेंज करेंगे साइन में तो ये पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब आगे तीसरा फार्मूला देखिए, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, यानी कि हम π/2 में कुछ थोड़ा सा एंगल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है हमारे पास आएगा कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि π/2 के रिस्पेक्ट से वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, इसलिए साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाएगा। और कॉज कौन से वाला आएगा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह से कॉज ऑफ π/2 प्लस थीटा, फोर्थ फार्मूला जब हम करेंगे तो ये इक्वल होगा नेगेटिव साइन ऑफ थीटा की। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि π/2 प्लस थीटा हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज ऑफ थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव आ गया। और π/2 के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉज की जगह पे हम लोग साइन लिखेंगे, इसलिए ये बनेगा नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में काफ़ी वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद इसी तरह से अच्छी वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको ज़रा दोबारा बना लेते हैं। अब फार्मूला आप देखिए कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए जब हम पाई में से, यहाँ पे हमारे पास एंगल पाई है, पाई में से कुछ थोड़ा सा एंगल हम कम करेंगे तो हम कौन से वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब आप कहेंगे कि लास्ट में तो हमने साइन को कॉज में चेंज किया था और कॉज को साइन में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, तो वो भी आपको बता देते हैं कि जब हम लोग पाई के बारे में बात करेंगे, पाई के बारे में या 2 पाई के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये जिसको रेड में शो किया मैंने, इसके बारे में जब हम बात करेंगे फिर हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन एज इट इज़ वैसे का वैसे ही वो राइट साइड पे भी आ जाएगा। इसलिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा इज़ इक्वल टू नेगेटिव कॉज ऑफ थीटा। नेगेटिव क्यों आया जी, क्योंकि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जब करेंगे, यानी कि पाई में कुछ थोड़ा सा एंगल हम ऐड करेंगे, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, और टैन का जो उल्ट होता है कॉट, ये पॉजिटिव होता है। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए साइन पाई प्लस थीटा इक्वल होगा नेगेटिव साइन ऑफ थीटा, और कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल होगा नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट
अगर हम 3π/2 माइनस थीटा के बारे में बात करें तो अगेन आप ज़रा सोच के देखिए कि 3π/2 नेगेटिव थीटा, यानी कि 3π/2 में से कुछ थोड़ा सा कम करेंगे तो अगेन हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड में हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये साइन का बन जाएगा cos, क्योंकि हम 3π/2 के बारे में वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए साइन और cos आपस में चेंज हो जाएंगे। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से cos 3π/2 माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से tan 3π/2 माइनस थीटा इक्वल होगा cot ऑफ थीटा के। अब फ्रेंड्स अगर हम थीटा ऐड कर दें, कुछ थोड़ा सा एंगल हम जो है वो ऐड करते हैं, तो हम लोग कौन से वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, सही कहा आपने। तो जब हम फोर्थ में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास cos पॉजिटिव होगा और cos का उल्ट जो है सेकंड ये पॉजिटिव होगा। इस तरह से साइन 3π/2 प्लस थीटा जो है ये इक्वल होगा नेगेटिव cos ऑफ थीटा के, और cos 3π/2 प्लस थीटा इक्वल होगा साइन ऑफ थीटा के। अब फ्रेंड्स अगर हम 2π के बारे में बात करें, बस यही दो फार्मूलाज रह गए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। साइन 2π माइनस थीटा ये इक्वल होगा माइनस साइन ऑफ थीटा के, और tan 2π माइनस थीटा ये इक्वल होगा tan ऑफ थीटा के। ठीक है जी, क्योंकि हम लोग कौन से वाले क्वाड्रेंट में हैं, 2π माइनस थीटा, हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। फोर्थ में हमारे पास tan नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, ज़रा सोच के बताइए। साइन पाई प्लस थीटा इक्वल होगा माइनस साइन ऑफ थीटा के, चूँकि ऊपर स्केयर था साइन के ऊपर, तो इसलिए माइनस साइन ऑफ थीटा का स्केयर आ जाएगा, इंटू tan 3π/2 प्लस थीटा ये इक्वल होगा माइनस कॉट ऑफ थीटा के। यहाँ पे मैं वही फार्मूलाज यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पीछे आपको बताए। आगे डिनोमिनेटर में देखिए, कॉट स्केयर 3π/2 माइनस थीटा ये इक्वल होगा tan ऑफ थीटा इसका स्केयर। इस तरह से कॉज स्केयर पाई माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस कॉज ऑफ थीटा का स्केयर, और कोसिकेंट 2π माइनस थीटा ये इक्वल होगा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो जब हम माइनस साइन थीटा का स्केयर लेंगे ये बनेगा साइन स्केयर थीटा, और साथ में आएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में हमारे पास tan स्केयर थीटा की जगह पे आएगा साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा डॉट कॉस स्केयर थीटा, और साथ में हमारे पास आएगा -1 ओवर साइन ऑफ थीटा, जो माइनस कोसिकेंट थीटा था। क्योंकि कोसिकेंट जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल है, इसलिए हम माइनस कोसिकेंट थीटा को -1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस स्केयर से कॉस स्केयर कैंसिल होगा, और साइन ऑफ थीटा के साथ साइन स्केयर थीटा में से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बचेगा। तो जो हमारे पास बाकी बचेगा वो होगा साइन स्केयर थीटा बाय साइन ऑफ थीटा, और जो कॉट ऑफ थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉट के साथ भी नेगेटिव था, साइन के साथ भी नेगेटिव था, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों साइन है, दोनों साइन ऊपर साइन स्केयर के साथ कैंसिल हो गए, तो इक्वल आएगा कॉस ऑफ थीटा, और यही हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अब क्या फ़र्क है, इस क्वेश्चन में रेडियन की जगह पे डिग्री में एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग जस्ट इसकी जो फॉर्म है वो चेंज की हुई है, कोई नई बात नहीं है। तो cos 90 माइनस थीटा, हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसलिए क्या बनेगा साइन ऑफ थीटा। 90 के बारे में बात करें ना, वर्टिकल लाइन के बारे में स्टार्ट में मैंने बताया,
तो जब हम वर्टिकल लाइन के बारे में बात करेंगे तो हम एंगल को चेंज कर देंगे। तो ये बनेगा साइन ऑफ थीटा सेकेंड ऑफ माइनस थीटा, ये इक्वल होगा सेकेंड ऑफ थीटा के, और tan 180 माइनस थीटा ये इक्वल होगा माइनस tan ऑफ थीटा के, क्योंकि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan जो है वो नेगेटिव होता है। डिनोमिनेटर में देखिए सेकेंड ऑफ 360 माइनस थीटा ये इक्वल होगा सेकेंड ऑफ थीटा साइन 180 माइनस थीटा, इसकी जगह पे आएगा साइन ऑफ थीटा, और cot 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा। यहाँ से जब हम लोग कैंसिलेशन करेंगे तो इक्वल आएगा -1 के, और यही हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।